Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's class, we are going to discuss about kingdom fungi. So before starting the class, if you are new to this channel, then don't forget to like, share and subscribe. Let's just not wasting the time and jump into the video. So, हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे चीज़ हम देख पाते हैं जो रॉटेन होता है या फिर ख़राब हो जाता है, तो वो हम फेंक देते हैं। वैसे ही लुक एट दिस ब्रेड। ये ब्रेड अभी तो ठीक है, पर अगर इसको बहुत ही हॉट टेम्परेचर पे या फिर ह्यूमिड वेदर पे बहुत दिन के लिए रख देंगे तो इसके ऊपर एक ब्लैकिश ग्रे या फिर ग्रीन कलर की नेट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बन रहा है? और एक एग्जाम्पल देखो, ये एक संतरा है या फिर ऑरेंज। ये भी जब रॉटन हो जाता है तब इसके ऊपर भी ये सेम ही ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स बनता किससे है? ये सब स्ट्रक्चर्स बन रहा है फंगी की वजह से, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मशरूम्स, ये तो हम सभी खाते हैं, इनफैक्ट मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो ये जो मशरूम्स हैं ये मॉइस्ट या फिर ह्यूमिड एरिया पे पाया जाता है, राइट। तो ये भी एक टाइप ऑफ फंगी है। ऐसे ही तरह तरह के एग्जाम्पल्स है किंगडम फंगी में। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम फंगी। किंगडम फंगी पढ़ने से पहले इसके थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। सो देखो, किंगडम फंगी में पहला जो बेसिक फीचर्स है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंगी में बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक। अब यूनिसेल्यूलर मतलब बॉडी में एक ही सेल पाया जाएगा, मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट रहेगा। अब देखो, फंगी में यूनिसेल्यूलर जैसे कि ईस्ट एक टाइप ऑफ फंगी है जिसके पास एक ही सेल पाया जाता है। तो ईस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर फंगी, ओके। मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट रहेगा बॉडी में। तो ऐसे ही ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपज या फिर म्यूकॉर, ये सभी मल्टीसेल्यूलर है। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये तो मैंने पहले जो पिछले क्लास जितने भी थे उसमें बहुत बार बोल दिया है। आई एम प्रिटी श्योर अब सभी को पता है, पर फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जिसके सेल में सेल ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus जैसे बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहता है डिस्टिंक्टली। एंड न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, ठीक है। तो फंगी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ऐसे ही बहुत सारे किंगडम को हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड जितना आगे पढ़ रहे हैं, मतलब जितना आगे जा रहे हैं, उतना ही ऑर्गेनिजम्स और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मतलब पहले किंगडम मोनेरा पे जो ऑर्गेनिजम्स था वो यूनिसेल्यूलर था एंड प्रोकैरियोटिक था। फिर प्रोटिस्टा में वही चीज़ चेंज होके यूकैरियोटिक हुआ एंड यूनिसेल्यूलर था। अभी फंगी में यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर होता है, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। तो जितना हम लोग क्लासिफिकेशंस के आगे जाएंगे उतना ही ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट पे आओ किंगडम फंगी के, दैट इज दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन।
तो इसमें सेल वॉल मिलता है अलाइक प्लांट्स में भी सेल वॉल मिलता है एंड ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर दैट इज काइटिन. ओके. थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड. मतलब फंगी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, दे आर ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफ्स. क्योंकि फंगी में क्लोरोफिल नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अभी देखो, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, बट हेटेरोट्रॉफ्स में भी बहुत स्पेसिफिकली दे आर सैप्रोफाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स भी होता है. अब देखो, सैप्रोफाइट या फिर पैरासाइटिक या फिर सिम्बायोटिक, ये जो मतलब रिलेशनशिप्स है, ये क्या है? सैप्रोफाइट्स मतलब जो ऑर्गेनिजम्स डेड या फिर डिकेड मैटर्स के ऊपर फीड करता है उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. वैसे ही फंगी, बहुत सारे ऐसे फंगी होता है जो डेड या फिर डिकेड मैटर के ऊपर, प्लांट्स हो सकता है या फिर एनिमल्स हो सकता है, उसके ऊपर फीड करता है. पैरासाइट्स भी बहुत सारे फंगी होता है. मतलब जो फंगी एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है बट उसको हार्म भी करता है एज वेल एज, तो उस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग पैरासाइटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी लिखा जाता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोसिस, पिछले क्लास में मैंने जब भी बैक्टीरिया पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट कर रहा है. मतलब इन दिस केस दोनों ऑर्गेनिजम्स ही बेनिफिटेड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बस सैप्रोफाइट्स ही लिखा है तो आप लोग सैप्रोफाइट्स ही पढ़ना. सो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो गया. अब देखो ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है. दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन. अभी बडिंग या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ये हम लोग बाद में इलैबोरेटली पढ़ेंगे. नेक्स्ट आओ, दे ग्रो इन डार्क एंड मॉइस्ट हैबिटेट. डार्क मतलब जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं होता है. मॉइस्ट मतलब एयर पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब वाटर की प्रेजेंस रहेगा. एंड वार्म वेदर पे ग्रो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आप लोग नोटिस करो, जब भी मैंने ब्रेड का या फिर ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया था तब वहाँ पे फंगस ग्रो हो रहा था तो वो स्टेल ब्रेड या फिर रॉटन ऑरेंजेस पे हो रहा था. अभी कोई चीज़ का कब या फिर कौन से टाइम में सड़ता है? देखो, जब भी वार्म वेदर रहेगा या फिर ह्यूमिड वेदर रहेगा वहाँ पे ज़्यादातर फूड सड़ जाता है ना. फ्रिज पे अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो वो चीज़ रूम टेम्परेचर में ज़्यादातर ख़राब हो जाता है. क्यों? क्योंकि उनमें फंगल ग्रोथ हो जाता है. तो फंगी कहाँ पे ग्रोथ होगा? जहाँ पे वार्म टेम्परेचर रहेगा या फिर मॉइस्ट वेदर रहेगा. ठीक है, अब देखो ये सब छोड़ के भी और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे कि फंगी इमोबाइल होता है, मतलब दे कैन नॉट मूव. एक जगह से दूसरी जगह में ये मूव नहीं कर सकता है, एक ही जगह में ये ग्रो होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो जैसे कि मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और भी काफ़ी सारे हैं जैसे कि म्यूकॉर. ठीक है, ओके. अच्छा, अभी देखो जैसे कि किंगडम मोनेरा पे हम लोग बैक्टीरिया के बारे में इलैबोरेटली पढ़े थे, किंगडम प्रोटिस्टा में एमीबा के बारे में इलैबोरेटली पढ़े थे, वैसे ही किंगडम फंगी में हम लोग ब्रेड मोल्ड के बारे में इलैबोरेटली पढ़ेंगे. तो देखो ब्रेड मोल्ड क्या है. जितने भी स्टेल ब्रेड होता है उसके ऊपर जो ब्लैकिश ग्रे कलर की नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हो आप लोग, वही है ब्रेड मोल्ड. ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ फंगी कॉमनली ग्रोइंग ऑन स्टेल ब्रेड. सड़ा हुआ या फिर
जो खराब ब्रेड होता है उसके ऊपर ये ग्रो होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेड मोल्ड। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ब्रेड मोल्ड में, जैसे कि राइजोपस, म्यूकॉर्ड। अभी देखो इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स में देखो, ये जो फंगी होता है ये बहुत थिन या फिर पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको बोल सकते हैं हाइफी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग बुक, पेन, पेपर साथ में लेके बैठिए एंड मैं जब जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है। और डायग्राम को अच्छे से देखिए। डायग्राम को अगर आप लोग इमेजिनेशंस के थ्रू पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो पहले मैंने क्या बोला, फंगी बहुत सारे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइफी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे थिन लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है वो एक नेटवर्क लाइक मेश क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं माइसेलियम। ये सारे जो मतलब टर्म्स है, हाइफी, माइसेलियम, ये बहुत क्रिटिकल टर्म्स है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे हाइफी, एंड ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में ग्रो होगा या फिर प्रिपेयर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे माइसेलियम, ठीक है। अभी देखो ऐसे ही एक हाइफी के स्ट्रक्चर्स को अगर देखेंगे तो एक मैच्योर एंड इरेक्ट जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बॉडी से डेवलप होता है, एंड उसी हाइफी के एकदम टिप में एक राउंडेड बॉडी देखा जाता है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है अच्छे से देखो, ऊपर में एक स्ट्रक्चर्स ऐसे डेवलप हुआ है, राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब द इरेक्ट हाइफी आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर एंड द राउंडेड बॉडीज आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। मतलब ये एक हाइफी है, ठीक है, ये एक हाइफी है, एंड इसके ऊपर से जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स आप लोग देख रहे हो इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो ये हो गया स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड ये जो राउंडेड बॉडी है ये है स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम होता क्या है? स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो रेड रेड वाला स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये है स्पोर्स, ओके, ये सब है स्पोर्स। तो हाइफी के सो फंगी के स्ट्रक्चर्स में मैंने क्या क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंगी इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। ऐसे ही बहुत सारे हाइफी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलेंगे माइसेलियम। उसी हाइफी एक जो डेवलप होता है एंड उसके टीप से जो राउंडेड बॉडीज ग्रो होता है उसको बोलेंगे स्पोरेंजियम, एंड जो इरेक्ट हाइफी होता है उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है। और क्या है? इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट रहता है। अब ये स्पोर्स का काम क्या है ये हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट, नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। हाउ डज अ फंगी रिप्रोड्यूस? कैसे एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है? तो फंगी रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है? देखो, मैंने जब भी स्ट्रक्चर पे बोला था कि फंगी बहुत सारे पतले पतले हाइफी से बनता है, एंड एक इरेक्ट जो हाइफी होता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर्स। अभी इसके ऊपर जो राउंडेड स्ट्रक्चर या फिर राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है
उसी को बोलेंगे स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होता है। जब भी ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है एंड ये स्पोर्स सब एयर में डिस्पर्स्ड हो जाता है। अभी एयर में डिस्पर्स्ड होने के बाद ये स्पोर्स जब भी एक सुइटेबल सबस्ट्रेटम में गिरेगा, वहाँ से एक न्यू माइसेलियम ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो देखो स्पोर्स कितना टाइनी पार्टिकल्स है बट कितना बड़ा काम कर रहा है, राइट। तो ये जो स्पोरेंजियम होता है, ये स्पोरेंजियम जब भी बर्स्ट हो जाता है, उसके अंदर से ये स्पोर्स सब निकल जाता है इन द एयर एंड ये एयर में पूरी फैल के जब भी सुइटेबल सबस्ट्रेटम, मतलब जहाँ पे वार्म या फिर मॉइस्ट वेदर कंडीशन है, उस जगह में सुइटेबल सबस्ट्रेटम में गिरेगा एंड वहाँ से न्यू माइसेलियम दे कैन एबल टू ग्रो अ न्यू माइसेलियम। ओके, नाउ ये लोग कैसे रेस्पायर करता है। देखो ये राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड रेस्पायर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वी कैन से दैट दिस रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। और ये लोग क्योंकि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, दैट इज वाई दे आर सीन ऑन द टॉप लेयर ऑफ द ब्रेड। अभी ब्रेड के ऊपरी हिस्सों में ये फंगल ग्रोथ होगा। ब्रेड के नीचे हिस्सों पे या फिर नीचे जो लोअर लेयर होता है, वहाँ पे ये फंगस ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस रहता है। ड्यू टू दिस कंडीशंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फंगी रिप्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये जितने भी फ्रूट से या फिर फूड से या फिर वेजिटेबल से इसके ऊपर लेयर पे या फिर टॉप लेयर पे ये ग्रो होता है। ऐसे ही हम लोग घर पे भी करते हैं ना, जो वेजिटेबल्स ऊपर से थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, उसको हम लोग थोड़ा ऊपर से ऐसे नाइफ से कट कर देते हैं, पर अंदर का जो हिस्सा है वो तो अच्छा है, वो तो यूज़ कर सकते हैं। तो यही फैक्टर है, इसी फैक्टर के दौरान इसीलिए जो फंगी है वो सब चीज़ में ही ऊपरी हिस्सों में या फिर टॉप लेयर पे ग्रो होता है। ओके, नाउ ये लोग डाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। देखो मैंने जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था उसमें बोला था कि फंगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि सैप्रोफाइटिक, मतलब बहुत सारे ऐसे फंगीज होता है जो डेड या फिर डिकेड मैटर के ऊपर फीड करता है, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर फीड करता है। ठीक है, तो इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक, मतलब पर्टिकुलरली ब्रेड मोल्ड के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है। द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू द ब्रेड। ये ब्रेड मोल्ड के जो हाइफी होता है, इसके थ्रू ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है इन द ब्रेड, एंड ब्रेड में प्रेजेंट रहता है स्टार्च। उसी स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। उसी ग्लूकोज को फिर से बॉडी के सरफेस के थ्रू ये लोग एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड रेस्ट ऑफ द फूड विच इज द एक्सेस उसको एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द यूजफुलनेस ऑफ फंगस। फंगस की बहुत सारे यूजफुलनेस है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंगी आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। फंगी को हम लोग खा सकते हैं, तो कौन से फंगी को हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम्स। बहुत सारे ऐसे मशरूम्स होता है जो हम लोग खा सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल एगरिकस एंड मोर्शेला। ठीक है,
एगरिकस, मोर्शिला आर एडिबल फंगस। बट बहुत सारे ऐसे मशरूम्स होता है जो पॉइजनस भी होता है, तो खाने से पहले अच्छे से जांच करके खाना, बिकॉज दे आर हाईली एंड डेडली पॉइजनस, दो दोज मशरूम्स आर नॉट एडिबल। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। ये ईस्ट एक टाइप ऑफ फंगस है जो बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज बिस्किट्स, कुकीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे ब्रेड्स होता है, ठीक है, उसको फ्लफी बनाने के लिए उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये ईस्ट दिया जाता है, मतलब इस ईस्ट के हेल्प से ही फर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स से, ठीक है, वाइन या फिर जो बियर, ये सब जो अल्कोहल्स है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फर्मेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें चीज़ को मतलब सड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सड़ने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस होता है वही है अल्कोहल। ओके, तो ये भी फंगस के हेल्प से ही बनता है। थर्ड देखो, ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन बी। ईस्ट के और एक काम है, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन बी। क्योंकि ये फूड में मतलब यूज़ किया जाता है तो इससे बहुत सारे काफ़ी फायदे हैं, ठीक है। फोर्थ देखो, पेनिसिलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जिसके मतलब जिससे एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड किया जाता है जिसको बोल सकते हैं पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन मेडिसिन बहुत सारे मतलब एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। म्यूकोर पेनिसिलियम आर यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ चीज़। अब देखो, ऐसे म्यूकोर एंड पेनिसिलियम ये जो फंगी है ये चीज़ को राइपन करने के लिए भी यूज़ होता है। चीज़ को राइपन मतलब चीज़ जितना राइपन होगा उतना उसमें टेस्ट आएगा, ठीक है। हम लोग चीज़, बहुत सारे चीज़ खाते हैं ना, पिज़्ज़ा में या फिर सैंडविचेस में, जितना भर भर के चीज़ बर्स्ट खाते हैं, तो ये चीज़ भी बनता है फंगस की हेल्प से। तो फंगस कितना हेल्पफुल है, राइट। वी आर अप्रिशिएटिंग फंगस दैट दे आर वेरी हेल्पफुल, राइट। ओके, सिक्स देखो, सम फंगी आर डिकम्पोजर्स एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। बहुत सारे ऐसे फंगी होता है जो डिकम्पोजर्स के काम करते हैं। अब डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर्स मतलब जो डेड या फिर डिकेइंग मैटर के ऊपर रहता है एंड उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करके सिंपल मटेरियल में या फिर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देता है, ठीक है। तो दे आर डिकम्पोजर्स। तो कोई कोई फंगी ऐसा भी होता है जो बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स की तरह काम करता है एंड न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करके सॉइल में डाल देता है। तो ये एक तरह से इकोसिस्टम को भी बैलेंस कर रहा है, राइट। तो फंगी के बहुत सारे यूज़फुलनेस है, उसमें से ये सारे कुछ इम्पोर्टेंस है। तो इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, तो यूज़फुलनेस तो बहुत सारे देखे, बट हार्मफुल भी बहुत सारे हैं। फंगी बहुत सारे हार्मफुल भी होता है, जैसे कि सम मोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, लेदर गुड्स एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फंगी होता है जो फूड को स्पॉइल तो करता ही है, पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। लेदर गुड्स, अच्छा, कुछ दिन के लिए लेदर बैग को अगर आप लोग, लेदर के कोई भी चीज़ को अगर आप लोग ऐसे ही मतलब रख देंगे, बहुत दिन यूज़ करने के बाद देखेंगे उसके ऊपर ऐसे वाइट ऐसे मतलब लेयर पड़ता है, या फिर लेदर
मतलब मिडिल से फट जाता है या फिर तो मतलब टूटता है ना, तो हम लोग तब उस लेदर गुड्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्यों होता है? ये फंगस की वजह से होता है, क्योंकि उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है। और टेक्सटाइल में भी मतलब स्पॉइलेज होता है। नेक्स्ट देखो, फंगी कॉज सीरियस स्किन एंड लंग इन्फेक्शन। बहुत सारे स्किन डिजीजेस भी होता है फंगी की वजह से, जैसे कि रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म मतलब हम लोग दांत बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो रिंग गार्ड मेडिसिन हम लोग लगाते हैं स्किन के ऊपर, ऐसे राउंड करके पूरा लाल एक थप्पा पड़ जाता है, एक स्किन डिजीज होता है, वो फंगस की वजह से ही होता है। एंड एक और इन्फेक्शन है जो है एथलेट्स ऑफ फूट, मतलब फूट के नीचे ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे जो फूट होता है उसके नीचे इन्फेक्शंस इंक्रीज होता है, ये भी होता है फंगस के ही वजह से। ठीक है, एथलेट्स ऑफ फूट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंगस। ओके, और देखो, मेनी क्रॉप्स आर डैमेज्ड बाय फंगल अटैक्स। बहुत सारे मतलब क्रॉप्स फंगल अटैक्स की वजह से खराब हो जाता है। और पोटैटो में या फिर व्हीट में रस्टिंग होता है, पोटैटो में लेट ब्लाइट। हाँ, पोटैटो जब काला काला पड़ जाता है तो उसको बोलेंगे लेट ब्लाइट। ये भी एक फंगल डिजीज़ है जो पोटैटो में होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने जब भी मशरूम्स के बारे में बोला था तो बोला था मशरूम्स आर एडिबल बट नॉट ऑल द मशरूम्स आर एडिबल। बहुत सारे ऐसे भी मशरूम्स पाया जाता है जो डेडली या फिर हाईली पॉइजनस है, दे आर नॉट एडिबल। ओके, उसको खाने के बाद एक लोग मर भी सकता है। ठीक है, तो ये भी एक हार्मफुलनेस ऑफ फंगस है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel for more such videos and hit the notification bell